राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन, किस तरह ऋषि वाल्मीकि लव और कुश को लेकर अयोध्या आते हैं। अयोध्या आकर वो बड़े आश्चर्य भरी दृष्टि से सारी अयोध्या को देखते हैं, वहां के प्रजावासियों से मिलते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि सब प्रजावासी कितने सज्जन प्रतीत होते हैं, लेकिन इन सब ने मां जानकी पर लांछन क्यों लगाया। अब वो दोनों भाई स्थान स्थान पर जाकर प्रभु श्री राम के चरित्र का गायन करते हैं। ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को प्रजा को सुनाते हैं। जो भी उनके गायन को सुनता है मेरे भाई बहन, वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। जब अपने गायन में वो प्रभु श्री राम द्वारा सीता के त्याग की गाथा गाते हैं तो लोगों की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। उनके गायन की बात प्रभु श्री राम तक पहुंचती है। प्रभु श्री राम कहते हैं उन दोनों बालकों को हमारे समक्ष लाया जाए। उन दोनों बालकों को प्रभु श्री राम के समक्ष लाया जाता है। वो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं तो श्री राम कहते हैं, तुम तो ऋषि कुमार हो, हमें प्रणाम क्यों करते हो? हम तो ऋषियों के सेवक हैं। वो कहते हैं, नहीं, आप हमारे राजा हैं और राजा जो होता है वो पिता समान होता है, इसलिए आपको प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण का गायन करते हो। कल से ऐसा करो, जहां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है वहां सायंकाल में तुम रोज उस गायन को किया करोगे। उन दोनों ने उस बात को स्वीकार कर लिया। अगले दिन सायंकाल से सारा परिवार वहां एकत्रित होता, सारे ऋषि मुनि वहां एकत्रित होते। ये दोनों बालक प्रभु श्री राम के चरित्र का गायन करते। लगभग एक सप्ताह तक उन दोनों बालकों ने श्री राम के समक्ष गायन किया। अश्वमेध यज्ञ की जो यज्ञ विधि थी वो पूर्ण हुई। अब अश्व को छोड़ने की बारी थी। तब ऋषि वाल्मीकि ने आज्ञा मांगी कि अब मेरे को जाना होगा, जब आप कहेंगे मैं पुनः आ जाऊंगा। ये बात ऋषि वाल्मीकि ने क्यों कही मेरे भाई बहन, कि जब आप कहेंगे मैं पुनः आ जाऊंगा? क्योंकि उन्हें ज्ञात था वो समय शीघ्र आ रहा है जब राम और सीता जी एक दूसरे के समक्ष होंगे। लेकिन जैसा मेरी रामायण में लिखा जाना है, मैं चाहता हूं कि ये दोनों मिल जाएं, वो अंत बदल जाए जो मेरी बुद्धि में आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि वैसा अंत हो जो सीता और राम कभी मिल ना पाए। ऋषि वाल्मीकि बालकों को लेकर चले जाते हैं। ऋषि वाल्मीकि मां जानकी को उस यज्ञ के विषय में सुनाते हैं। उन दोनों बालकों की सारी जो उन्होंने गाथा सुनाई है उसके विषय में बताते हैं कि हे सीता, हे वन देवी, तुम्हारे पुत्रों ने वहां सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। इधर प्रभु श्री राम, एक अश्व को बुलाया जाता है, उसके मस्तक पर एक सोने का पत्र लगाया जाता है और लिखा जाता है कि ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जो इसको पकड़ेगा या तो हमारे अधीन हो जाओ, हमारी बात मानो, अन्यथा जो इसको पकड़ेगा उसे अयोध्या की सेना से युद्ध करना होगा। उस घोड़े को विदा किया जाता है। पीछे पीछे अयोध्या की सेना की एक टुकड़ी साथ चलती रहती है। वो जिस प्रदेश में जाता है सभी शीश नवाकर श्री राम की अधीनता को स्वीकार करते जाते हैं। इधर मां जानकी को ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि हे पुत्री, मेरे मन में एक विचार आया है कि तुम्हें एक पूजा करनी चाहिए जो कमल पुष्पों द्वारा होगी, और लेकिन तुम्हें पूजा से उठना नहीं है।
मैं चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन का अध्याय है उसमें कभी कोई ऐसी बाधा ना आए जो तुम श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाओ। इसके पश्चात उस पूजा में क्या हुआ, वो अश्व कहां पहुंचा, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।